सभी साथियों को जय श्री राधे। आज हम प्रस्तुत हुए हैं आपके अपने YouTube चैनल निशंक सुरेंद्र में एक और नई जानकारी के साथ। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, मंगलवार और शनिवार को हम पूजा से संबंधित नियम, व्रत, उपचार बताते रहते हैं। तो आज हम लेकर आए हैं मंदिर में जाने के कुछ नियम और पूजाओं के बारे में कुछ शब्द, जिससे कि बहुत से लोग अनभिज्ञ रहते हैं, उनको ये जानकारी नहीं है कि मंदिर में किस तरह से जाते हैं, किस तरह से कार्य करते हैं, मंदिर में किस तरह से प्रणाम करना चाहिए। तो उस चीज़ की थोड़ी सी ये जानकारी हम लेकर आए हैं आपके सामने, ये आप ध्यान से सुने। किसी भी मंदिर देवालय में अगर आप पूजा करने जाते हैं तो सर्वप्रथम ये ध्यान रखें कि आप अपने चप्पल जूते यहाँ भी उतारें, मंदिर के गेट की साइड की तरफ उतारें। किसी भी साइड में उतार सकते हैं, मतलब मंदिर से निकलते हुए किसी बंदे के पैर उन पर न पड़ें, आपके जूते चप्पलों पर, उन्हें मंदिर की किनारे से उतारें। नंबर 2, मंदिर में जब आप अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो मंदिर की चौखट पर पैर न रखें, उस चौखट को लांग कर अंदर मंदिर में घुसना है और लांग कर ही बाहर आना है। चौखट के स्थान पर पैर नहीं रखा जाता है। नंबर 3, मंदिर में कोई भी व्यक्ति पूजा पाठ करने के बाद दंडवत प्रणाम करता है, तो आपको दिख रहा है इसका दंडवत हो रहा है, तो आप उसके सामने होकर नहीं निकलेंगे। वो बंदा खड़ा हो जाएगा जब निकल सकते हैं, या वो बैठ जाए। दंडवत व्यक्ति के सामने से नहीं निकला जाता है, इसमें पाप लगता है। नंबर 4, मंदिर में कोई भी परिक्रमा वगैरह आप करते हैं तो बाईं ओर से दाईं ओर की तरफ परिक्रमाएँ चलती हैं। किसी भी मंदिर में या परिक्रमा भी करने आप जा रहे हैं किसी धाम में, जैसे श्री धाम वृंदावन है, बरसाना है, गोवर्धन है, तो वहाँ भी आप परिक्रमा करेंगे तो बाएं से दाएं की तरफ चलेंगे। ये परिक्रमा का नियम होता है। इसी तरह से आपको कोई लघु शंका आती है, या थूकने जा रहे हो या कुछ मुंह में खा रहे हो वो थूकना है, तो बाएं तरफ की हाथ ही थूकेंगे। मंदिर जिधर की साइड आ रहा है उधर नहीं थूका जाता कभी, ये आप विशेष करके ध्यान रखें। नंबर 5, किसी भी मंदिर में किसी भी देवी देवता के सामने आप अरदास लगा रहे हैं, अपनी अर्ज कर रहे हैं, तो किसी भी मूर्ति के सामने ठीक सामने खड़ा नहीं हुआ जाता, थोड़ा तिरछा होकर खड़ा होते हैं और झुक के खड़े होते हैं। नंबर 6, मंदिर से कोई भी प्रसाद वगैरह मिलता है तो किसी भी व्रत वगैरह में अगर आप हों तो उस व्रत को खाने से कोई पाप नहीं लगता है। उस व्रत में प्रसाद को खाने से कोई भी पाप नहीं लगता है, तो वो प्रसाद आप ले सकते हैं। अगर किसी भी वजह से आपको संकोच है, आप उसे लेना नहीं चाहते हैं, तो प्रसाद का अनादर ना करें, उस प्रसाद को ले लें और लाकर किसी गाय वगैरह को खिला दें या किसी कुत्ते वगैरह को खिला दें, पर मंदिर से प्रसाद को छोड़ना एक पाप होता है। इस बात का भी आप लोग विशेष ध्यान रखें। तो इस तरह से ये हमने मंदिर से संबंधित कुछ नियम बताए। उसमें भी एक दंडवत प्रक्रिया में ये भी आता है कि माताएं बहनें किसी भी मंदिर में दंडवत प्रणाम नहीं करती हैं, क्योंकि बहनें सभी पृथ्वी का रूप मानी जाती हैं। तो पृथ्वी की पुत्री होने के नाते, पृथ्वी के रूप में होने के नाते इनको दंडवत करना मना किया गया है। केवल पुरुष लोग ही दंडवत करें, वही मान्य होता है। ये भी हम लोगों को विशेष ध्यान रखना है। अगला, अगर आप किसी मंदिर में दर्शन को लिए जा रहे हो, वहाँ आपके परिवार के या मिलने जुलने वाले कोई बड़े व्यक्ति मिल जाते हैं, तो आप उनको वहाँ चरण स्पर्श नहीं करेंगे, ना ही उनको प्रणाम करेंगे। मुंह से आप बोल सकते हो, पर वहाँ चरण स्पर्श करना भगवान का एक अनादर होता है। तो इस तरह से किसी भी व्यक्ति के मंदिर के अंदर पैर नहीं छुए जाएं, इस बात पर विशेष ध्यान रखना है आप लोगों को। ये छोटी छोटी सी गलतियाँ हमारे जीवन में परेशानियाँ खड़ी करती हैं, इनको विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो ये हमारी जानकारी आपको कैसी लगी, इनके लिए हमारे YouTube चैनल निशंक सुरेंद्र को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारा उत्साहवर्धन करते रहें। अगली वीडियो में हम होली से संबंधित समय के बारे में लेके आएंगे, जो कि काफ़ी लोगों के अंदर भ्रम पैदा है कि 2 या 3 को बनेगी, वो हम आपको अगले दिन बताएंगे। जय जय श्री राधे।